हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल काइजन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया। पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम कब लागू हुआ, पंचायत से संबंधित कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इन सारे सवालों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है पंचायती राज का या पंचायती राज सिस्टम का, इससे संबंधित सवाल हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 को। और ये शुरुआत की जाती है राजस्थान के एक जिले से जिसका नाम है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद में 11 अक्टूबर 1959 को इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस समय ये शुरुआत हो रही है उस समय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। संविधान का, संविधान में इनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर सवाल आता है कि संविधान में इससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो संबंधित अनुच्छेद आपको टू द पॉइंट याद रखना है, 243 दिया गया है। 243 का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। जैसा कि हमने कहा कि शुरुआत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं था, इनको संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया। और क्या किया गया उससे? उससे किया गया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें आप सभी मेरे साथ साथ इन नोट्स को बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे उससे संबंधित एक सवाल आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। चूंकि संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है तो इसको इंप्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्योंकि पहले तो हमने देखा था केवल एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में है, अब इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। किसको? पंचायती राज सिस्टम को। चूंकि इसको जिस दिन लागू किया गया वो डेट है 24 अप्रैल की, इसीलिए 24 अप्रैल को जो हमने हाल ही में देखा, पंचायती राज दिवस भारत में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, उसके द्वारा भारतीय संविधान में किन किन प्रावधानों को, किन किन प्रोविजंस को जोड़ा गया, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या चीजें हमने संविधान में ऐड की। तो एक तो संविधान में ऐड किया गया भाग 9, अध्याय 9 ऐड किया गया। इस भाग 9 के अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 9 में दिए गए हैं। ये भी सवाल आपसे बन सकता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई, और वो अनुसूची हमारी पंचायतों से संबंधित है। अनुसूची का नंबर है 11, 11वीं अनुसूची। यहाँ पे एक और सवाल आयोग आपसे पूछता है कि 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, उसमें कितने विषय हैं? तो विषय आपको याद रखने हैं। ये सवाल आपसे पूछता है तो इसमें विषयों की संख्या है 29, 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया। अब अगर हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां दी गई हैं, आप सभी जानते हैं अगर आपने संविधान को पढ़ा है। हमारे संविधान में कुछ अनुसूची दी गई है। 12 टोटल अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसमें जो 7वीं अनुसूची है, 7th नंबर की अनुसूची है, उसमें 3 लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट जिसका नाम है संघ सूची, दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, और तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। इसमें जो 3 लिस्ट दी गई हैं, इन 3 लिस्ट में अलग अलग विषय रखे गए हैं, और जिस सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार उसी को है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची में विधानमंडल को है, और समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल बन जाता है कि जो पंचायत है, पंचायत कौन सी
सूची का विषय है, तो ध्यान रखना है ये राज्य सूची का विषय है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है। पंचायत राज्य सूची का विषय है, यानी इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में जो पंचायती राज सिस्टम है वो कितने स्तर पर है, कितने स्टेजेस पर है। तो भारत में पंचायती राज सिस्टम जो है, जो पंचायत है, वो त्रिस्तरीय है, तीन स्टेजेस पर है, त्रिस्तरीय है। कौन कौन से तीन स्तर हैं? एक स्तर है जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, यानी ग्रामीण स्तर पर। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, यानी जिसको आप ग्राम प्रधान कहते हो, उनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसे ही ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे, उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित एक पेज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। दूसरे स्तर की बात करें, तीन स्तर में दूसरे स्तर की बात करें तो उसको हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत, जिसको आप ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं। इसमें भी जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी इनडायरेक्ट मेथड से उनका चुनाव होता है। और जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, उनका चुनाव आपको ध्यान रखना है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम बात करें पंचायत का तीसरा स्तर क्या है, तो वो जिला पंचायत होती है। कौन सी पंचायत होती है? जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत में भी जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव फिर से आप देखेंगे अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, इनडायरेक्ट मेथड से होता है। और जो इसमें सदस्य हैं, सदस्यों का चुनाव यहाँ भी आप देखेंगे कि वो प्रत्यक्ष रीति से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल ग्राम के स्तर पर अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, जबकि क्षेत्र और पंचायत, जिला पंचायत के स्तर पर दो, एक अप्रत्यक्ष है यानी अध्यक्ष, और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें पंचायतों के कार्यकाल की, कि पंचायतों का टाइम पीरियड कितना होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 साल का। ऐसा संविधान में लिखा गया है कि पंचायतें 5 साल के लिए बनाई जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पंचायत अगर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ना करे, उससे पहले ही वो समाप्त हो जाए, तो उसके स्थान पर दूसरा चुनाव यानी उपचुनाव कराया जाएगा। यहाँ पे एक शर्त है कि जो उपचुनाव होगा, दोबारा से पंचायत का चुनाव होगा, वो तभी होगा जब पहली बनी हुई पंचायत ने अपना कार्यकाल पूरा न किया हो, और दूसरा, उसके कार्यकाल में 6 महीने से ज्यादा का समय शेष हो। अगर 6 महीने से कम का से समय बचा हुआ है, तो फिर दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कि पंचायत भारत में कहां पर नहीं है, कहां पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं किया गया है, तो इसमें तीन राज्य हैं। एक है नागालैंड, दूसरा राज्य है मेघालय, और तीसरा राज्य है मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीन राज्यों में पंचायती राज सिस्टम को लागू नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसमें पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं है। हम बात कर लेते हैं आरक्षण के ऊपर कि पंचायती राज सिस्टम में किस प्रकार के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। तो ध्यान रखना है, 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रावधान किया गया है आरक्षण में एससी और एसटी वर्ग के लिए। एससी एसटी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बचता है, जो आयोग आपसे पूछता है, वो है पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हुई समितियां। वो कौन सी समितियां हैं? कई बार तो सिंपल नाम पूछता है, कई बार समितियों की सिफारिशें पूछता है कि वो कौन कौन सी समितियां हैं जो पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हुई। इसमें पहली समिति है जो आपको याद रखनी है, उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत है, राय है, मेहता है, इसमें तीन शब्दों से मिलकर के ये बनी है। ये समिति बनती है 1957 में। इस समिति ने अपनी सिफारिश दी और इस समिति ने कहा कि भारत में पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाया जाना चाहिए। क्या कहा? कि भारत में जो पंचायती सिस्टम आपको लागू करना है वो 3 स्तरों पे करो, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इसके बाद में एक समिति बनती है दया चौबे समिति। समिति का नाम है दया चौबे समिति। नाम आपको याद रहे, फिर से हम बताते चल रहे हैं, नाम आपको याद रहे। समिति बनाई गई 1976 में, और इस समिति ने सिफारिश की, समिति ने काम किया सामुदायिक विकास पर। सामुदायिक विकास पर इस समिति ने जोर दिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इस समिति ने अपनी सिफारिश दी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण समिति बनती है, नाम है अशोक मेहता समिति।
समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति। ये समिति बनती है 1977 में। ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, कौन से समय में किस वर्ष बनाई जा रही है, क्योंकि आपको सीक्वेंस से सजाने को देगा, क्रम से सजाने को देगा। तो 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। देखिए दो नाम है, दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। इस समिति ने अपनी पहली सिफारिश दी कि भारत में पंचायती राज सिस्टम को द्विस्तरीय रखा जाए, अर्थात दो स्तरों पर पंचायती राज सिस्टम लागू किया जाए। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर बहुत बार आयोग ने सवाल पूछा है। इस समिति ने एक और सिफारिश की कि राज्य में वित्त आयोग बनाया जाए, जो पंचायतों के लिए फंड एलोकेशन के लिए अपनी सिफारिशें देगा, जिस तरीके से केंद्र में एक वित्त आयोग होता है, ऐसे ही एक फाइनेंस कमीशन राज्यों में भी बनाया जाए। नेक्स्ट सिफारिश की बात करें तो वो इन्होंने कहा कि एक राज्य निर्वाचन आयोग, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया जाए, जो पंचायतों के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा इसकी एक और महत्वपूर्ण सिफारिश रही जो आयोग ने कई बार पूछा, और वो है न्याय पंचायत को बनाना। न्याय पंचायत की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने 1977 में की। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक समिति बनती है, समिति चौथे नंबर की समिति है, नाम है GV के राव समिति। GV के राव समिति। देखिए इसमें हम काउंटिंग करेंगे और आप पाएंगे कि इसमें चार चीजें, एक दो तीन चार, और ये समिति बनती है 1985 में। इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश रही कि इन्होंने कहा कि पंचायतों को चार स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए, यानी चार स्तरीय बात करती है। इसके बाद में एक और समिति बनती है, समिति का नाम है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। ये समिति बनाई गई 1986 में, 1986 में। इस समिति को आपको मार्क कर लेना है। इस समिति की बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता रही, और इस समिति ने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायतों को कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। आपसे सीधा पूछेगा पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जे की सिफारिश कौन सी समिति कर रही है, तो नाम हो जाएगा LM सिंघवी समिति। और जैसे ही इस समिति की सिफारिश आई, इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन लाया गया और 1992 में पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण समिति है छठे नंबर की, पी के थुंगन समिति। आपसे पूछेगा कि पी के थुंगन समिति का संबंध किससे है? पी के थुंगन समिति जो 1988 में बनाई गई, उसका संबंध है पंचायतों से। किससे है संबंध? पंचायतों से। इस प्रकार ये हो जाता है पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन। और इसमें जितने बिंदु हमने लिखे हैं वो सारे के सारे अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन को की ओर इंगित करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसमें बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। तो चलिए मिलेंगे इसी तरीके की नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद।